अलंकार का परिचय और प्रकार। बच्चों, इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अरे, तुम दोनों आज यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? जी मम्मी। क्रिश, तुम यह क्या पढ़ रहे हो? अलंकार के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहे हैं। आओ, मैं तुम्हें अलंकार के बारे में बताती हूँ। आओ है ना, तुम भी समझ लो। अलंकार का अर्थ होता है जो अलंकृत करता है अथवा सजाता है, अर्थात शोभा, श्रृंगार, आभूषण आदि। जिस प्रकार हम सजने संवरने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य को सजाने व संवारने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आओ, अब अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बच्चों, यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहां कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा शब्द। व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। पीपर पात सरिस मन डोला। यहां मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है। चरण कमल बंदो हरिराई। यहां हरि के चरणों को ही कमल कह दिया गया है, अर्थात चरण और कमल में कोई भेद नहीं किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो क्रिश, तुम समझ गए अलंकार के बारे में? जी मम्मी। मम्मी, हमारी मैम ने बताया था कि अलंकार के भेद भी होते हैं। हाँ क्रिश, हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इस आधार पर अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कल मैं तुम्हें अलंकार के भेदों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ठीक है मम्मी। आइए दोहराएं। बच्चों, आज आपने सीखा कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार।